चलिए, 48 एक दिन का कितना परसेंट है। देखिए, दोनों को एक ही यूनिट बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे ये मिनट में है और ये दिन में है, तो इसको आप मिनट बनाइए। एक दिन मतलब 24 घंटा होता है, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 से गुणा। पूछा है 48 मिनट एक दिन का, यानी 24 गुणा 60। जिससे कंपेयर की जाए हमेशा उसको आप नीचे रखिए। एक दिन का बोला है तो इसको नीचे, और परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा। ये रहा 24 दूनी 2 तिया 10/3, यानी 3.33%। इस सवाल का सही जवाब है। 73 दिन एक साल का मतलब नीचे रहेगा वो। एक साल मतलब कितना दिन? 365। तो 365 नीचे, परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा। 73 से 5 बार में चला जाएगा तो 5 से 20, तो 20% इस सवाल का सही जवाब है। जिसको कंपेयर किया जाए उसको आप हमेशा नीचे रखिए। पचास 20 से कितना ज़्यादा है? 20 से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। 30 ज़्यादा है ना। कंपेयर किससे किया है? 20 से। तो 20 को नीचे रखिए, परसेंट पूछा है 100 से गुणा। 20 से 5 यानी 150% इस सवाल का सही जवाब है। 100 80 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 20 अधिक है। किससे? 80 से। गुणा 100। 20 चौक 4 से 25% इस सवाल का सही जवाब है। एस टी से 20% अधिक है। एस टी से बोला है तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको आप 100 मान लीजिए। 100 तो कितना ज़्यादा है? 20%। तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो 20 ज़्यादा है मतलब 120 होगा। और टी और यू में कंपेयर किया गया है ना। यू से बोला है तो यू को आप 100 मानिए। यू से 10% कम है यानी 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ सबको जीरो काट लीजिए। 0 0 0 0। ये सब टी का पूछा है ना। देखिए यहाँ एक काम कीजिए, यहाँ टी 10 है और यहाँ 9 है, तो इसको आप दोनों को बराबर कीजिए। तो अगर इसको मैं 9 से गुणा कर दूँ और इसको 10 से गुणा कर दूँ तो क्या है? 90 होगा, और ये भी 90 होगा। अगर इसमें 9 का गुणा किया हूँ तो इसमें भी मुझे 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो 12 निया 108। इसमें 10 का गुणा किया हूँ तो इसमें भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 10 धाम 100। बोला क्या है? एस और टी का अनुपात, मतलब इसका और इसका। तो यही तो आंसर है, 108 अनुपात 90। तो 9 से कटेगा क्या? 9 से 12 बार में, 9 से 10 बार में, तो 3 से और कट जाएगा। सॉरी 3 से नहीं, 2 से। 2 छक्के और 2 पंचे, यानी 6:5 इस सवाल का सही जवाब है। राम की आय श्याम से 70% अधिक है। राम ये रहा, श्याम ये रहा। श्याम से यानी श्याम को 100 और इसको 170 मानिए। और श्याम की आय सोहन की आय से, सोहन को एस एच मान लेता हूँ, ठीक है। सोहन की आय से, तो सोहन को आप 100 मानिए, 30% कम है यानी 70।
सबका जीरो काट दीजिए, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो। अब क्या बोला है, देखिए यहाँ श्याम दोबारा है ना, हाँ श्याम, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, दोनों को बराबर कीजिए, इसको 7 से गुणा, इसको 10 से गुणा, तो ये 70 हो जाएगा श्याम। इसको 10 से गुणा किया हूँ तो इसको भी करना पड़ेगा, 10 दाम 100। इसको 7 से किया हूँ तो इसको भी करना पड़ेगा, 17 सत्ते 119। तो पूछा किसका है, राम किया है और सोहन किया है। राम किया है, ये रहा 119 अनुपात श्याम, किसका पूछा है, सोहन का। सोहन का यहाँ कितना है, 100। तो यही इस सवाल का सही जवाब है। देखिए पहले इस सवाल करने से पहले नीचे कर लेते हैं। एक संख्या में पहले 50% की वृद्धि हुई, फिर 50% की कमी हुई, तो उसकी आय में कितना परिवर्तन हुआ। देखिए इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक रेशियो मेथड और एक सक्सेसिव मेथड। ठीक है, सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का गुणा बटा 100। ठीक है, जब एक ही चीज़ का कंपेयर दो बार किया जाए तो हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक का मान क्या होगा, 50 प्लस का होगा, फिर 50% की कमी, यानी मैं -50 लूँगा क्योंकि कमी बोला है। यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स और वाई का गुणा 50 गुणा -50 बटा 100। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, बचा कितना, माइनस का 2500 बटा 100, यानी कितना आया, 25% आया। माइनस का माइनस क्या बताएगा कि ओवरऑल उसकी आय में कमी हुई है। ठीक है, ये तरीका रामबाण फार्मूला है। देखिए रेशियो मेथड क्या कहता है, पहले 50% मतलब 1/2, यहाँ भी 1/2। पहले 50% की वृद्धि हुई, यानी पहले 2 था, अब कितना हुआ, 1 बढ़ गया ना, 2 से 3 हुआ। अब नीचे आऊँगा मैं, पहले 2 था, अब इस बार कमी बोला है तो 2 में 1 कम कर दीजिए, तो इनका गुणा कीजिए, 2 दूने 4, 3 एकम 3। कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने में से, 4 में से, गुणा 100। तो यहाँ से भी आपको 25% ही आंसर आएगा। पिछला सवाल क्या था, राम किया है पहले 25% की वृद्धि, फिर 16% की कमी, तो उसकी आय में कितना प्रतिशत वृद्धि, आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो फार्मूला लगाऊंगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो 25% की वृद्धि प्लस का माइनस का, क्योंकि 16% की कमी है, प्लस दोनों का गुणा, 25 गुणा 16 बटा 100। 25 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, प्लस ये माइनस का है ना, तो 16 पंचे 80 और 2 जीरो। ठीक है, ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2 जीरो ख़त्म, तो 9 माइनस 4 यानी 5% इस सवाल का सही जवाब है। आप इसको रेशियो मेथड से कीजिए, ये आपका काम है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।